राम राम भैया। मेरो नाम है सनकी और मैं पगौली को रब भैया हूँ। पगौली गांव वैसे तो अगर देखी जाए तो दुनिया से थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि जो है हम देख रहे हैं तरक्की भी इतनी ना आते, लेकिन सुकून अतो है। हमने कहू की ज्यादा जरूरत ना पड़ते, अपने आपस में मिलजुल के रहते हैं से जाने बढ़िया तरीका से टाइम पास चल रहा है और खूब अपने रंगे चंगे हैं। तो तुमने गाँव की कहानी तो बहुत ने की सुनी होगी। मैं अपने गांव की एक कहानी बताए देता हूँ, और कहानी का हमारे गांव की हकीकतें बताए रहे हैं हम तो भैया कि हम कैसे रहते हैं, कैसे मोड़ी मोड़ने पालते हैं, कैसे दुनियादारी चलते हैं हमारी। पाँच चीज़ें की जानकारी आज मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो हमारे जो है जब ब्याह हुए के आवत हुआ कहू को, तो भाई मोड़ी मोड़ा करने पड़ते हैं, क्योंकि ब्याह का एक काज करो है, मोड़ी मोड़ा करीबी बंसो आगे बढ़े वो और बहु सेवा करेगी। मोड़ी मोड़ा करने हैं तो अगर मोड़ी मोड़ा कर रहे हैं और पता पड़ रही है कि है रहे हैं तो ठीक है। और मोड़ी मोड़ा ना है पाए रहे कौआ तो की परेशानी है तो फिर चारा पूंगी करवा लेते हैं थोड़ी बहुत, जब कैसे बात ना बनते। और पता पच जातो है कि जो बहू बेटी है बाप मोड़ी मोड़ा है नहीं पावेंगे, तो अपन दूसरा ब्याह कर लेते हैं ताते बाके संतान पैदा है जाए नाट ठीक है ना रहते। नाटे को मोदे को ना याद तो सवेरे को करे करे मोदे के ठहने जाए, तो मोड़ी मोड़ा पैदा करने पड़ते हैं। और मोड़ी मोड़ा जो है वे पैदा करने पड़ते हैं सामे ते अगर कहू के मोड़ी ही मोड़ी है रही हैं तो इंतजार करनो है। वो तो ऊपर हवाई की देने है, अपन वहाँ में कछु कर ना सकत। मोड़ी मोड़ा पैदा है रहे हैं, मोड़ी ही मोड़ी है रही हैं, अब वहाँ में अपन को झुकन ना सकत, तो वो तो ईश्वर चाहो सो होगी। तो कोशिश करते रहते हैं कि अगर मोड़ा है जाए। तो हमारे गांव में एक ने सात मोड़ी के बाद मोड़ा वो है बढ़िया वहाँ ने अपन रेट न करो गांव में लड़ुआ वाटे एक के वहीं तो होती मोड़ी मोड़ वो दो बेर मोड़ा वो खत्म है वो। पर वाके पाँच छह मोड़ी थी, अब बहू में ते कछु मरे मरुई गई थी। और चार छह जने ऐसे हुए थे जिनके तीन तीन चार चार मोड़ी होते हैं ताकि बाद एक मोड़ा है। और कछु ऐसे हुए आदमी होते हैं जिनके बढ़िया एक मोड़ा है वो, फिर एक मोड़ी है गई, फिर एक मोड़ा है वो। लेकिन तो अब ठीक है रह दो थोड़ा बड़ा परिवार, छोटे परिवार में आपस में पता ना पत्तो कै जने रह रहे हैं, एक आध दो आदमी रह रहे हैं को पता पर रहो मोड़ी मोड़ने ज्यादा से मौका ले होता है तो ना अच्छा लगा तो घरों भरोसो, तो फिर भी और कर लेते हैं। तो ज्यादा मोड़ी मोड़ा होते हैं कहा तो अभी ने बड़े है के काम आवेंगे, खेती बाड़ी को अपनो काम है। तो अभी चार यहाँ तो होंगे तो चार जन इनकी मेहनती हुए जाएगी। ऐसे ही अपन है मोड़ी मोड़ा करे जाते हैं हमारे यहाँ। और जब मोड़ी मोड़ा है जाते हैं तो मोड़ी मोड़ने फिर जे ऐसी व्यवस्था ना आते कछु के को तरीका से रखो जाए मैंने अपने इस तरह के हिसाब से पालते हैं। तो भैया जो बड़ो मोड़ी मोड़ा हो तो है ताका जे कपड़ा आए रहते हैं या
वैसे तो कपड़ा ज़्यादातर हम लाता ना मोल के, क्योंकि जो मोड़ी मोड़ा होता है, बाकी जो खाल रहते हैं वो कमजोर रहते हैं। तो जो जो पुरानी जे तहमत फहमद ने में थे अपनों में निकाह लंगोटी बनाए देते हैं। और लंगोटी जो रहते हैं वे लंगोटी पहले जो मोड़ा भो बड़वा या मोड़ी भई या खूब हो बाय पहनाए के, और फिर जब दूसरो हो तो है बाका जे धल लेते हैं तो फिर भी दूसरे वही पहनाए देते हैं लास्ट में। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वे लंगोटी भी चलते रहते हैं, मोड़ी मोड़ा बदलते रहते हैं। अब जब मोड़ी मोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो और बड़े, जब बड़े भाई का जो कपड़ा आवत है वही छोटे भाई ने पहनाते रहते हैं। तो ऐसे करके काम चल जाता है कि तुम अंत अगर जाते हैं कहूँ शादी ब्याह में कहूँ के जाए तो एक आध जोड़ी ले लेते हैं साल में 2 साल में, और ऐसे काम चल जाता है बढ़िया। रही बात खाए पीवे की, तो खाए पीवे की कोई कमी ना आते बने जाए, बढ़िया भैंसे बनी है और खूब दूध होता है। मनो भर के दूध पीते हैं मोड़ी मोड़ा, दूध दही घी खूब खाते हैं, कोई समस्या ना आते खाए पीवे की। तो ऐसे पालन पोषण चलता रहता है। और जब पल रहे हैं मोड़ी मोड़ा तो फिर धीरे धीरे अब बड़े होंगे, जब बड़े होंगे तो फिर मैंने पढ़ाई के लिए पहुंचाना पड़ा हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। आज के ज़माने में अगर नौकरी चाकरी लगे जाए तो ये कहने का पैसा अगर हमें आ जाता है, और पैसा आ जाता तो थोड़ी सी मेहनत कम पत्ते ये है कि अपन डरकते रहते हैं घर की कार्रवाई, तो पढ़ाई भी बैठा देते हैं अपन। बगल में अपन गाँव की बगल में प्राइमरी स्कूल है, शाम में बढ़िया पहुँचा देते हैं, सुबह में बढ़िया वे जाते हैं सवेरे ही, अपन वहीं मध्याह्न भोजन में मिलता है सुबह में, रोटी पानी की व्यवस्था है जाते हैं, और किताब कॉपी मिल जाते हैं स्कूल से ही। अपन बस एक कपड़ा ले दो बैग फैग ले दो तो अपन पहुँच जाते हैं, पढ़ाई बढ़िया होती है। अब मोड़ा जो रहता है, तो जो मोड़ा है तो मोड़ा तो नौकरी करेंगे और दूसरी जगह जाएंगे तो बिना फिरने का ढंग की पढ़ाई करवानी पड़ती है। और मोड़ी की का है कि मोड़ी ने का बड़ी उम्र पे आवत है का, कई बाकी देने का दीख उठते है, का चक्कर में फिर बाय दूसरी जगह पहुंचाना पड़ा है वो 12 के बाद। तो दूसरे गांव में पहुंचाए वो ठीक है ना, अकेली मोड़ी और उम्र बाकी ब्याह लायक, तो कछु ऊंच नीचे है जाए तो ठीक है ना रहे, तो समाज में नाक कटते है, इज्जत खराब होती है। और बहुत तुम देख रहे हो आजकल कैसो जमानो है। तो मोड़ी ने गाँव बाहर कछु जाते हुए ऐसी बात ना के जाए नहीं, कछु जाते हुए 12 तक तो पढ़ाई लेते हैं, पर 12 के बाद फिर को बाई चांस एक आध वैसे मोड़ी नहीं की ज्यादा इच्छा ना रहते पड़े हुए की, बाकी उम्र होते हैं मोड़ी की। तो अपन जितने अपन पे पैसा होते हैं हैसियत होते हैं ताए हिसाब से अपन मोड़ा दे के लेते हैं, क्योंकि दहेज ने का ज्यादा चलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ दहेज ऐसा चलता है कि सरकारी नौकरी वाले की तो रेट बहुत हाई है, मैंने की तो हम सोच ही ना पावत। लेकिन ये है कि जो ठीक ठाक खाए पी रहे हैं, खेती बाड़ी है, मोगले से भैया हैं, तो अपन बागर में कर लेते हैं ठीक ठाक। ऐसा होती है अपन जैसी अपनी हैसियत हो, पूरे गांव की अलग अलग हैसियत रहते हैं, तो जैसी हैसियत होते है ताए सावते अपने मोड़ा दे के और अपन ब्याह निपटाए के कर देते हैं। लेकिन अपने मोड़ी मोड़ने हैं शिक्षा तो हमने बहुत बेहतरीन दी है। शिक्षा के मामले में वो कह ना सका तो मनते कि तुम्हारी मोड़ी ऐसी चली गई या मोड़ा ऐसा चलेगो। हम अपने मोड़ी मोड़ने हैं पूरी तरह डांटे फटकारे के रागत है, कहूँ को मोड़ा गत्ते बाहर पाँव दद्दे वो, ना कहूँ कि मोड़ी गत्ते बाहर पाए सकत। और बाहर अगर जावेंगे वो तो संग मिले के जाएंगे,
अकेलो नहीं निकले हो कहूँ को। दूसरी बात, जो खेल कूद होते हैं, ये खेल कूद आजकल बहुत बेकार रह गए हैं। पता ना कौन से ने कल अपने बाते बैठते एक के माथे है दे दो, बाकी यहाँ के ठीक है ना आते बनो। कईयों तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं, खेल कूदने में हाथ पांव टूट जाते हैं, नौकरी में ना लगत। तो ता वजह से फिर हम खेल कूदन ते तो दूर रखते हैं बिल्कुल। मोड़ी मोड़ने अपने खवाते हैं पिलाते हैं, खवाए पिलावे को लाड़ो है, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। और पढ़ाई लिखाई के बाद टाइम बचत हो है, तब भी फिर गत्ते बाय रखूँ बजते हैं। तो हम खेतने में जाते हैं काम करे, तो अपने मोड़ी मोड़ने वो ले जाते हैं। तो बेऊ अपने थोड़ो बहुत हाथ बटावत है, तो खेत को काम उसी के जाते हैं। और संग में मेहनतू है जाते हैं बिने की, तो दो काम है जाते हैं। बढ़िया अपने खेती बाड़ी सीख लेते हैं। और पढ़ाई है रही है, और पढ़ाई है गई 10 12 कर लो, सो ये अपने बढ़िया दौड़ दो आर्मी की भर्ती देखो। वो होशियार मोड़ा हो तो पुलिस पुलिस की दे के ले, कछु और की दे के ले। तो नौकरी जे है के लगे जाते हैं। अच्छा होशियार मोड़ा हो तो नौकरी लगे जाते हैं। और कहू को मनु ही ना लगे रहो तो वहां में काकू वो आयो रे के तो नहीं लगाए दे वो। तो अब जो मोड़ी मोड़ने की जो नौकरी की बात है, तो नौकरी तो जो किस्मत वायने की लगते है। वैसे तो कछु जने जुगाड़ते हु कर लेते हैं, दे के रुपया है तब तभी अधिकारी से बात कर लेते हैं। लेकिन अपन ऐसा ना करता। अपन तो ईमानदारी से खाए हुए आए हैं, 4 पैसा मिल जाए यही बहुत है। अपन ना ज्यादा चाहिए, संतोष हो अपन है तो अपन मोड़ी मोड़ा तो हम अपनी ईमानदारी से ही लगा देंगे। अब जो मोड़ी मोड़ा है, इनकी नौकरी अगर लगे जाते हैं तो इज्जत बन जाते हैं। और इज्जत कैसे बन जाते हैं कि बाय ब्याह में अच्छे रुपया मिल जाते हैं। अच्छे रुपया मिले को मतलब ये है कि कऊ आदमी है, अगर ज्यादा रुपया मिल रहे हैं तो समाज में 4 आदमी के बीच में बाकी ज्यादा इज्जत रहेगी। क्यों रहेगी इज्जत? क्योंकि ज्यादा रुपया अगर मिल रहे हैं तो वो आदमी थोड़ा सा जी मानो जाओ कि आर्थिक रूप से मजबूत आदमी है, तो है जाके जो कोई मोड़ी आ गएगी तो भूखी नहीं मरेगी। तो ता वजह से समाज ने अगर ठीक है ठाक इज्जत दे तो है। और जो नौकरी ते ना लगे पावत मोड़े, वे अपने खेती बाड़ी को तो काम सीख ही गए, संग संग में पढ़ाई की ही सीख लो तो इनने तो अपने खेती बाड़ी कर लेते हैं। खेती बाड़ी करके अपने टाइम पास कछु खेत से कमा ले, कछु भैंसे बांध लेते हैं तो भैंसिन से अपने कमा ले, कोई दुकान वुकान खोल ले तो है, या को कछु गाड़ी बाड़ी खरीद ले तो बातें अपने कमाए ला आवत है। ऐसे करके चलते रहते हैं। अगर ऐसे हूँ ना करनो तो कछु आदमी ऐसे होते हैं तो प्राइवेट नौकरी जाए करते हैं दूसरे ने की, तो प्राइवेट नौकरी इनते चल जाता है काम। ऐसी बात है ना कि ठीक है ठाक अपने चल जाता है, खाए पीवे लायक पैसा आवत रहता है। तो जो ब्याह है वो पैसा वाय के हिसाब से होता है, दहेज के हिसाब से, तो वही से सम्मानों कहते हैं। मोड़ी है अपन अच्छी तरह समझ आते हैं कि बेटा दूसरे के घर जानो है तो दूसरे के दिक्कत जाएगा ना का मत कटाई दिए हमारी। हमने तो पाले पोसे के पढ़ाई लिखाई का सिखत रहते तैयार कर दो, यही पूरी देख रेख कर दी। अब तो ये हम कन्यादान करें दे रहे हैं, और ताजनाते कन्यादान कर दो ताजनाते तू सासुरे की है गई। अब बाघर में निभैयू, सास ससुर की सेवा करियो, आदमी की देख रेख करियो, पति परमेश्वर मानो जातो है। और 4 आदमी रहते हैं घर में,
चार तरह की सोच रहते हैं, चारे वासन होते हैं तो खटकते हुए हैं। तो आप उसमें लड़ा बिरी मत करियो, ठीक है ठाक अपने रहियो। और को कछु कह देना खा दो तो सुन लियो थोड़ी बहुत, ये बातन ते का है रो कहू को घरों मत टूरियो, अपने अच्छे से चलियो। जनते तो यमडोली में पहुंचा देंगे, लेकिन वापस अर्थी में ही आइयो, नागा नहीं कटनी चाहिए। तो जिस इच्छा हम अपनी मोड़िए देते हैं, और वह अच्छी तरह से रोटी पानी बनाए वो सिखा देते हैं। को चार आदमी आए ठाड़े हुए तो बिन काज चाय पानी की व्यवस्था कर दे, ऐसी अपन शिक्षा देते हैं, ताते दूसरो आदमी कल लिखूँ हम देगा चुका ही नहीं पावे। क्योंकि ज्यादा ऐसी सुनवे में आ रही हैं कि कहू की बहू आई आ तक हम लड़ू थी, तो ये चीजें ठीक है ना, ये चीजें घर में कलेश करते हैं, ये चीजें देखो हम सपोर्ट ना करता। तो ये चीजें ते थोड़े बचत हैं। तो मोड़ी माड़ी है अपनी है बढ़िया अच्छी शिक्षा दे के पहुंचावत है। और मोड़ा हमारे घर के मोड़े हुए करे ना रहता, हमारे घर के मोड़े बस ये है कि खेती बाड़ी को काम है, तो चार मोड़े मिल के जब काम करते हैं तो आप उस समय बातचीत करते हैं और काम करते हैं, तो एक दूसरे पे ते कबों को पुड़िया सिगरेट बीड़ी ले ली दो के बड़े बूढ़े ने के सामू ना करता, दो के अपना बीड़ी पुड़िया सिगरेट जो कछु बिना करना हो तो ऐसो कर लेते हैं। तो देखो वो तो भैया मनोरंजन की चीज है, अगर आदमी लगो ही रहे वो मेहनत में तो भागो दिमाग खराब है जाओ, चाहते नहीं गा मनोरंजन वो तो रहता है। और हमने में सहता भी मिल जाता, तमाकू बनाए के बहाने थे थोड़े बहुत बैठे लेते हैं, तो चलते रहता काम। बच्चे है कि कभू कभार को मोड़ा थोड़ा ज्यादा जब नशा में पच जातो तो वो को चिलम पी जाए को पौआ पी जाए ऐसा वो है जातो है, लेकिन ऐसे केस बहुत कम होता है। तो ठीक है, मोड़ी मोड़ा है इतना तो करता ही है, जहाँ में अपन को चुना कर सका तो वो तब मोड़ी मोड़ा की समझदारी अपनी को लगी रहती है। अब सिगते बड़ी एक ही चीज की समस्या है हमारे गांव में, जे फोन गलत चले हुआ है, फोन नहीं हो तो जो मान लो कि हमारे गांव में स्वर हो तो जा फोन ने ऐसे मोड़ी मोड़ी बिगाड़े हैं कि परे तईते तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, और बात करके अपने जो मिलाजुली होते तय कर लेते हैं। कईयों बेर तो मोड़ी मोड़ा है बिनो की नौबते आ जाते हैं। तो जा फोन ने बेया दुनिया बिगाड़ी। अब जी फोन जो हैगा जी फोन मोड़ी ने तो बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, वो आज कर ले तो जनी मान से बज रही है भैया, तो जनी मान से नहीं हुआ नहीं मिलना चाहिए फोन, ताते फोन ते जे दूर रहेंगी तो न कछु इज्जत बची रहेगी हमारी। फोन ही फोन दे दो तो नरक में जानो है मने, फिर ना इज्जत बचोई भैया कैसे हूँ। तो हम तो अपने घर में कोई मोड़ी मोड़ा फोन ना दे तो, हाँ अगर कोई मोड़ा होशियार हो तो है और नौकरी वोकरी लगे जाते हैं बाकी, तो वो अपने नौकरी के पैसन ते ले तो ते बिना पूछे ना ले तो पूछ के मोड़ी मोड़े ने जैसे इच्छा तो हमने दई है, हम ते पूछे बिना पाँव ना धरता, हम ते पूछ लेंगे तब बा काम है करेंगे। तो मोड़ी मोड़ने में इतनी सभ्यता तो होती है। और मोड़ी मोड़ने हम जैसे कहावत है कि बड़े बूढ़े ने की इज्जत करो, बड़े बूढ़े ने के पाए छुओ, अपन ते बड़े ने की बात मानी जाते हैं। और जितने जे बड़े बूढ़े हैं तिनने दुनिया देखी है, जे तुम्हें कछु गलत शिक्षा तो देंगे नहीं। और अगर ऐसी कछु परिस्थिति बन जाती है कि बड़े बूढ़े ने कहू ने
खापत पर रो कर दो, या ऐसे को ज्यादा ऊधम कर रहा हो तो मुंडे ही उठाए के दे दो। तो बड़ो बूढ़ो है, वो बात है ना, जुबान ना लड़ावत, अपने चुपचाप बनते भरके जाऊ। तो वो बात है ना, बड़े बूढ़ी की बात तो आशीर्वाद भी रहते हैं, बेकहू को बुरा ना चाहता। तो ऐसे करके मोड़ी मोड़ा चलते हैं हमारे। अब जब हम थोड़े से न अधर के जाते हैं, जब उम्र ढलूटते है, मोड़ी मोड़ा है गई, नाती पंथी है गई। अब बिन के नाती पंथी, अब जब मोड़ा है वो मोड़ा के ब्याह है वो तो फिर बहू है मोड़ी मोड़ा करने हैं। तो अपने बहू के नाती पंथी है अपने। तो ऐसे करके अपनो परिवार चलते रहते आगे, वंश बढ़ते रहते है। जगह आवत है, भाटा आवत है, बिन की पोती ने में अपन नाम लिखवावत है। तो वहां में नाम लिखवे को, जो मोड़ी मोड़ा भव ताको नाम लिखवे को, मोड़ा भव है या वो आई है बहू आई है तो जाको नाम लिखवे को, नौकरी भी लगी है तेन को नाम लिखवे को। जगह महाराज पैसा लेते हैं और भाटो पैसा लेते हो, तो वहां में अपन पैसा लिखवावत है बे। पता बहुत पुराने टाइम से लिख रहे हैं। और वहां में कब कब कौन ने कितने रुपया दे जू लिखी है। तो हम अपने हैसियत के हिसाब से ठीक है ठाक रुपया देते हैं, ताते कल लिखूं को हमारी पीढ़ी को आगे देखे तो जो कह के हाँ फलाने बाबा ने अच्छे रुपया दिए थे उस टाइम पे। तो पैसा देते देते रहना चाहिए, जिन्हें देना चाहिए पैसा। तो जितो रही हमारी मोड़ी मोड़ने की पाले वे की कहानी। अब हम जा गांव में रह रहे हैं, तो हम अब जब बुजुर्ग है जाते हैं, तो बुजुर्ग आदमी को काम ये है कि अपने घर की देख रेख करे वो, जो घर के मोड़ी मोड़ा है ते गंत नहीं चले ने कस्टडी में रखे वो। और अपने समाज में इज्जत रहते तो हर प्रोग्राम जो होता है तामे जाए वो आए वो, चार आदमी बैठे हैं बतराए वो। तो और रिश्तेदारी ने में जाए वो आए वो, ये अपनो काम रहता है। और मेहनत तो अपन करनी ही है, तो खेती बाड़ी तो अपन करते ही रहते हैं, तो शरीर ठीक रहता है। और खाए वो पीवो अपनो दूध दही को पिए। अब जब बूढ़े रह रहे हैं तो हमें तीर्थ करने रहते हैं। तो तीर्थ कई आदमी ऐसे होते हैं थे, रामेश्वरम में जाते हैं, कछु द्वारका जाते हैं, कछु जगन्नाथपुरी जाते हैं, कछु उत्तराखंड में जाते हैं। तो हमारे जनते तो चार धाम की यात्रा करते हैं ज्यादातर। और नहीं तो अपने जो सूरों है गई, गया है गई, मथुरा वृंदावन है गए, ये जगह ने पे अपन घूमे आवत है बुढ़ापे में। तो अपन बुढ़ापू ठीक है ठाक भक्ति में चलो जाते है। अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपन मोड़ी मोड़ा सेवा करते हैं। और एंड में जाके आई आखिरी में तो आदमी है मनो ही है ब्याह। तो जब मत तो है आदमी तो बाकी सिगत से बड़ी इच्छा जो रहते है कि बाको जो खानदानो है वो बाकी आंखने के सामू हो। तो ज्यादातर ब्याह हम लगते करते हैं ताकि जल्दी आ सके आदमी। दूर ज्यादा ठिकाना रहे तो हम ज्यादा दूर जाता ना, लगते में ब्याह करके अपन ऐसे गन्ने, चाहे मोड़ी हो चाहे मोड़ा हो, टेम ते वो लाए सके। और को बाई चांस अगर नौकरी फोकरी वाह मोड़ा है तो उन्हें के ज्यादा दूर अगर फंसो है तो कम से कम वो दाग भागा में नहीं आ पावे, तो तेरह ही नो तो आ जातो है। अब तेरह ही में आतो है तो हमारे यहाँ तेरह ही को सिस्टम बहुत अच्छा है। का को आदमी से जिंदगी जब जिए तो है तो चार आदमी ने में इज्जत बनाए के जिए तो है।
और चारे आदमी में इज्जत बनाएगा जीवे वह आदमी की अगर मौत है जाए तो बाकी आदमी जो रहे वो आदमी जो रहेगा तो फिर बिना रोटी पानी कबानी पड़ेगी। और हमारो ऐसा माने वो है कि ते आदमी मरो ता ज्यादा ते ज्यादा अगर आदमी नहीं जुड़ पाओ तो फिर बाकी इज्जत बितनी नहीं मानी जाएगी। तो फिर हम अच्छो हैसियत के हिसाब से अच्छो करते हैं तेरह ही। तो तेरह ही में बढ़िया अपने चूल करते हैं अपन तो सात गांव की। और फिर तापत ऐसी हैसियत है को एक गांव की ही कर ले तो अपने अपने की और रिश्तेदार ने बुला ले तो है और कुछ सात गांव की करे के बुला तो है कछु धुआं बंद कर देते हैं पूरे अपने घर की। तो ऐसे करके अपन निपटावत हैं अपने काज। रही बात है मोड़ी मोड़ने के ब्याह की तो मोड़ी मोड़ने के ब्याह हम ऐसे करते हैं कि हमारी जाते बिरादरी को हुए कछु जाते ऐसी होते हैं जिनमें हम ब्याह ना करता मोड़ी देते हैं केवल मोड़ा ना देता मोड़ा की मतलब बहू ना लेता और मोड़ा की बहू लेता ता मोड़ी ने ना करता मामा के ना करता। तो ऐसे अपन जाते देख के समझ के आपस में वो कर लेते हैं। तो ब्याह को जो तरीका है कि जब मोड़ी बाव कहू रिश्तेदारी से घूमे तो गाँव तो हमारे जनो आ जातो है खूब बिचौंदिया लेके आ जातो है। तो बाय पतो रे पच जातो है कि जे आदमी कितनी हैसियत को है सही हिसाब से वो अपनो आवत हो पहले ही पतो पारे के क्योंकि मोड़ी बाय हुए कांटे में धरो इतनो के चाहे ताव घूमे तो फिर तो चारों लंगत की खबरें लेके तब फिर मोड़ा राय के जहाँ पहुंचे तो और बिचौंदिया तो रहती है बिचौंदिया से को बता दे तो बाकी और कल्ले बताए हुए रहते हैं तो अपना पतो कर लेते हैं कि जाकी कैसी का हैसियत है ता हिसाब से फिर अपन बातचीत करते हैं। तो मोड़ी बाव जब आवत हुआ और मोड़ आवाए थे बातचीत करते हुआ तो बैठ के से जने बात करते हैं और बात करके और बातचीत कर लेते हैं कि कितने रुपया लेने देने हैं और कितनी सामान की बात है कैसे का व्यवस्था रहेगी जिससे कि बातचीत अपन निपटा लेते हैं। अब बात रह जाते हैं मोड़ी की। तो पहले तो ऐसा हो तो कि मोड़ी ने पसंद करवे की कोई ऐसी समस्या होती नहीं है काम नाम दे के लेते ठीक है ठाक है और ब्याह कर लेते। अब आज कर ले नहीं मोड़ा है गए हैं तो बेजगह कहने का पसंद की करें चाहते हैं तो मोड़ी दिखवाई देते हैं और मोड़ी अगर पसंद है जाते हैं तो मोड़ी को ब्याह पक्को कर देते हैं। फिर जब ब्याह हो तो है तो उससे गजने अपन मिल के काजू ने बटावत है क्योंकि एक आदमी को तो काम हो तो ना वहां में ब्याह में पहले दिन आते लेके और लास्ट दिन तक कई तरह के काम होते हैं। तो हम अपने भी आए जब करते हैं तो ताके घर में भी आओ ना तो ते हम काम ने बटवाई देते हैं और अगर बाकी घर में भी आओ है तो हम बाकी काम ने बटवाई देते हैं ऐसे आपस में। क्योंकि ज्यादा जब भीड़ होती है तब ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ती है और ज्यादा आदमी तो इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो ऐसा करके अपन ब्याह निपटावत है। मोड़ी के ब्याह में मोड़ी को ब्याह है रोवे तो फिर मोड़ी को पापा जो होता है वो अपने लगुन ले जाओ बता देना माने कि दहेज देवे जाएंगे अपन बाद ना वो अपने गांव में परात धर ले वो परात में रुपया आवेंगे रुपया को 5,000 दे रहो को 10,000 दे रहो को कितना अपनी श्रद्धा के हिसाब से भी रुपया देते हैं और संघ में एक रजिस्टर रखते हैं तामे लिखते जाते हैं कि जाने इतने दे जाने इतने दे फलाने के इतने आएंगे लिख गए। जब बाय बाकी मोड़ी को ब्याह हुआ तब जी बाय दे दियो ऐसे ही। तो ऐसे अपनों काज से फिर जादू है बाबे इतनी ज्यादा परेशानी ना पड़ती इतना इतने रुपया इकट्ठा हो जाते तो बाकी सही लगे जाते ब्याह में और अपने
ब्याह ने बट जातो है। ऐसा करके अपन मोड़ी मोड़ने के ब्याह ने बटा लेते हैं। तो पगोली गांव में जनी मानस ने गत्ते बाहर ना निकलन देता। को अगर नौकरी बाई है तो बात अलग है, नहीं तो वैसे अपन गत्ते बाहर ना निकलन देता। जनी मानस ने को गत्ते बाहर निकर वो ठीक है ना। तो वैसे ही आजकल बहुत केस सुनने में मिल रहे हैं। कू के संग बज रही है, कू कछु कर रहे हैं, कू कछु कर रहे हैं, भाई चाय के अपन कछु नहीं तो मुँह गोले फिर रही हैं। तो अपन पर्दा में ताकत है, पर्दा करे वो बड़े बूढ़े ने को सम्मान होता है। और पर्दा अगर नहीं यूं करवाएं आज के जमाने में तो चार पुंगा देखेंगे और लेने मारेंगे, और लेने मारेंगे तो फिर हमारे घर की तो बदनामी होगी। और बदनामी तो ठीक है ना आते ब्याह। आज के समाज में इतनी मुश्किल से आदमी इज्जत कमावत है, उससे का जिंदगी इज्जत कमाए। और दो कौड़ी की बात, पर्दा को लवाए दो मुँह को तो जनी मानस ने कर दो उनका काम। तो ये चीज़ है ठीक है ना। पर्दा के बिना तो नहीं रहना चाहिए, वो घटिया है। तो समाज में बढ़िया तरीका से इज्जत बनानी है और अच्छे तरीका से जिंदगी जीनी है, जी अपनो उद्देश्य रहता है। तो भैया और राम राम, जी हमारा पकौली गाँव है, यो नाम सनगी है। राम राम।